अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इसरार, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। मुझे आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप इस पेज के रेगुलर फॉलोअर हैं तो मैं न्यूट्रिशनल कंसल्टेंसी देता हूं वेट लॉस, वेट गेन, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल के लिए। और मैं 2006 से इस्लामाबाद में न्यूट्रिशनल कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। मेरा क्लिनिक इस्लामाबाद G8 में है। अगर आप अपने लिए कोई कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाना चाहते हैं तो आप मुझे इस पेज के ऊपर या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इस सीरीज़ का तकरीबन ये आज का आखिरी वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप अपनी रोज़ाना रूटीन में हेल्दी तरीके से अपना वेट बरकरार रख सकते हैं, अपना शुगर कंट्रोल में रख सकते हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं या अपने मैदे के मसाइल को हल कर सकते हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन शामिल है। तो पिछली अगर आप इस वीडियो की सीरीज़ को देखें, हमारे पेज पे जाके पिछली वीडियोस देखें, तो हमने उसमें आपको मुख्तलिफ मसाइल के बारे में बताया, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया जो आप अगर अडॉप्ट करें अपनी रोज़ाना की रूटीन में तो आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आज की दो टॉपिक्स पे मैंने बात करनी है इस हवाले से। वो एक ये है कि अपने घर में ऐसे जंक फूड्स ना स्टॉक करें, ऐसे जंक फूड ना रखें फ्रिज के अंदर जो आपके लिए या आपके घर वालों के लिए या आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं। उसमें कौन कौन से फूड शामिल हैं? उसमें बर्गर्स शामिल हैं, पिज़्ज़ा शामिल है, जैम शामिल है, कोई ऐसे स्वीट डिशेस शामिल हैं या कोई और ऐसी चीज़ें हैं जो जो रिफाइंड फूड से बनी हुई हैं। आप अपने घर में वो कम से कम रखें या कोशिश करें कि बिल्कुल ना रखें। जब एक चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो साइकोलॉजिकली आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। लोग नटीला ज़्यादा खाते हैं, लोग चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, लोग ब्रेकफास्ट में जो है ना ऐसी चीज़ें खाते हैं जो नहीं खानी होती, जिसमें जैसे ब्रेड हो गया, स्लाइसेस हो गए, केक्स हो गए। आम रूटीन में केक घरों में पड़े होते हैं, बिस्किट घरों में पड़े होते हैं, टॉफ़ीज़ पड़ी होती हैं, तो वो खजूर पड़े होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपके घर में पड़ी है, आप वैसे ही गुज़रते गुज़रते आपकी फ्रिज के ऊपर नज़र पड़ी तो आपने उसमें से उठा के थोड़ी सी खा ली, और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो जितनी जंक फूड्स आप अपने घर में नहीं स्टोर करेंगे उतने ही आपके पास कम अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपके जहन से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें निकल जाएंगी और फिर खुद ही आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं रहेगा। दूसरा है अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करें। क्रेविंग्स जो हैं वो एक तरह से फॉल्स सिग्नल्स हैं आपके ब्रेन के, जो आपको देता है कि आप कभी आपको ब्रेन बताता है कि आपका शुगर लेवल कम हुआ है, कभी आपका ब्रेन आपको बताता है कि कुछ मीठा खाना चाहिए, कभी आपका ब्रेन आपको बिरयानी खाने का, कभी आपको समोसे या कोई ऐसी चटपटी चीज़ें खाने के लिए ब्रेन क्रेविंग्स की सूरत में सिग्नल्स देता है। उनको कंट्रोल करना ही उनका हल है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करे सिवाय आपकी विल पावर के। तो आप कोशिश करें कि अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखें, अपने घर को जंक फूड से पाक रखें। कोई कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बे वाले जूसेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अपने फ्रिज में ना रखें जिसके नुकसानात, ज़ाहिरी सी बात है उनके नुकसानात पे जितनी ज़्यादा तफसील से बात की जाए वो कम है। इसी तरीके से आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करें। अक्सर लोगों को रात को खाने की आदत होती है, जब खाना खा लेते हैं रात को नींद नहीं आ रही होती तो बोरियत को ख़त्म करने के लिए वो जाके फ्रिज में से देख लेते हैं, कोई एक दो खजूर उठा के खा लेते हैं या चॉकलेट खा लेते हैं या टॉफ़ी खा लेते हैं या कोई मीठा खा लेते हैं। वो फिर उनकी ऐसी साइकोलॉजिकली एक आदत बन जाती है कि फिर कुछ अरसा बाद खुद ही फिर इंसान जाके अनइंटेंशनली कंट्रोल नहीं कर सकता, एक तरह से जैसे एडिक्शन होती है। तो इन क्रेविंग्स को आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से 14 से 21 दिन अगर आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करें तो उसके बाद ये खुद ही वैनिश हो जाती हैं और आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती खुद को कंट्रोल करने की। आपके सामने भी अगर वो चीज़ आ जाए तो आप क्या इनकार कर सकते हैं। तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो आज की वीडियो में हमने बताई, ये आखिरी हैं वो चीज़ें करने के लिए जिसकी वजह से आप अपना सेहतमंद ज़िंदगी, सेहतमंद दिन गुजार सकते हैं। पहले है अपने घर को जंक फूड से पाक रखें, अपने फ्रिज को जंक फूड से पाक रखें। दूसरा है कि आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करें। तो ये दो चीज़ें अगर आप करें तो इंशाल्लाह आप बड़े अच्छे तरीके से एक अपनी टारगेट के मुताबिक अपना दिन गुजार सकते हैं।
अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, यूरिक एसिड के ऊपर हम कल इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करेंगे। उन लोगों का जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है, उनके लिए हम बड़ा एक डिटेल्ड आप को वीडियो बताएंगे कि आप कैसे उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये आज की सीरीज़ हमारी जो है ख़त्म हो रही है। अब हम इंशाल्लाह कल आपको यूरिक एसिड के बारे में बताएंगे। इसके अलावा ये तो जस्ट गाइडलाइंस हैं। अगर किसी को कोई कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाना हो, वज़न बढ़ा हुआ हो, उसको कम करना हो, तो वो मुझे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए हुए हैं, वो आप मुझे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाऊंगा और उस डाइट प्लान की मदद से आपका 1 महीने में 7 से 8 केजी वेट रिड्यूस होता है। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल जवाब पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।